राशीज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। राशीज़ किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है रेशा कबाब। इसे कुछ लोग बोटी कबाब भी कहते हैं, जो कि छोटी छोटी बोटियाँ करके बनाए जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो आए हम देखते हैं हमें आज क्या चीज़ें चाहिए रेशा कबाब बनाने के लिए। रेशा कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 4 आलू। थोड़ा सा मैंने हरा मसाला लिया है जिसमें पुदीना थोड़ा सा और हरा धनिया, हरी मिर्च है और एक मैंने लाल मिर्च काटी है। दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और कुछ ये स्पाइस लिए हैं मैंने, जिसमें 2 चुटकी हल्दी लिया है, हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च और 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च है, ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और नमक आप अपने जायके के मुताबिक लेंगे। और चिकन मैंने लिया है तकरीबन बॉयल किया हुआ है, 1 बाउल है। रेशा कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आलू और उनको एक बाउल में डाल के मैश कर लेंगे। इस तरह आप इनको मैश कर लें। आलू हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन जो कि हमने श्रेड कर लिया हुआ है। इसको भी हम इस तरह, जो कोई रह गया उसको भी आप इस तरह करके श्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें जो हमने एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च और सब्ज़ मसाला लिया था वो सारा इसमें डाल देंगे। दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। और 2 चुटकी मैंने हल्दी ली थी, हाफ टी स्पून काली मिर्च है। ये सारे मसाले जो मैंने लिए थे, सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। आप इसमें अंडा भी डाल सकती हैं, मैंने इसमें अंडा नहीं डाला। ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है ये इससे बिल्कुल बाइंड हो जाएंगे कबाब। देखिए आलू और चिकन हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है इसमें। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी। तो अब हम इसके बनाएंगे कबाब। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, पतले लें या मोटे बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। रेशा कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम एक पैन में डालेंगे घी और फिर इसमें हम फ्राई करेंगे उसको। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कबाब फ्राई करेंगे। इनको हम ज़रा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और एक तरफ से अगर ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनकी दूसरी साइड उलट लेंगे।
तकरीबन 2 मिनट में हमारी एक साइड से ये गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इनकी साइड पलट लेंगे। जो जो आपको लगे गोल्डन हो चुकी है आप उसकी साइड पलट लें। ये देखें, इसमें कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स डालने से ये हुआ है कि हमारी टिक्कियाँ कबाब जो हैं वो बाइंड हो चुकी हैं और इनमें हमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जैसा कि आपने देखा कबाब हमारे तैयार हो चुकी हैं और इनको आप इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। और मैं अभी आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। ये देखें कितने अच्छे इसमें रेशे आ रहे हैं और इतने क्रिस्पी बने हैं ये। अब आप इसे चाहे इमली की चटनी के साथ खाएं या आप उसके साथ दही के रायते के साथ खाएं। बहुत मज़े के बने हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द और आसान बनने वाली रेसिपी है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी पहले देखने को मिले। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।